साहित्य सागर पाठ 1 बात अठन्नी की प्रश्नोत्तर। पार्ट 1 प्रश्न का वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। उसने उपर्युक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा है। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति में वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं। उन्होंने उपर्युक्त वाक्य रसीला के उनसे वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना करने पर कहा। रसीला ये इसलिए प्रार्थना करता था क्योंकि अपनी सारी तनख्वाह घर भेजने के बाद भी उसके घर वालों का गुजारा ना हो पाता था। खा प्रश्न। श्रोता कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। उत्तर। प्रस्तुत वाक्य में श्रोता रसीला है। वे अपनी तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना की क्योंकि उसकी तनख्वाह मात्र 10 रुपये थी और अपनी पूरी तनख्वाह घर पर भेजने पर भी उसके घर वालों का गुजारा नहीं होता था। उसके घर से खत भी आया था कि उसके बच्चे बीमार हैं और उनके इलाज के लिए रुपया नहीं है। वह प्रश्न। वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। उत्तर। वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पर उस पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। अगर वह ये नौकरी छोड़ भी देते तो शायद कोई 11-12 भी दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। घा प्रश्न। रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी, उसकी सहायता किसने की, सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया। उत्तर। रसीला को रुपयों की आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि घर से खत आया था कि उसके बच्चे बीमार हैं और रुपयों की आवश्यकता है। उसकी सहायता रमज़ान ने की। रमज़ान के संबंध में रसीला के विचार थे कि बाबू साहब को मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, भगवान उसका भला करे। सेकेंड पार्ट का प्रश्न। बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए। बाबू साहब इंजीनियर बाबू जगत सिंह थे। वे बहुत ही ऊंचे पद पर आसीन थे। रसीला उनके यहाँ नौकर था। इंजीनियर बाबू जगत सिंह एक बड़े रिश्वतखोर थे। वे दूसरों के काम करवाने के लिए रिश्वत लेते थे। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन उनके पड़ोस में रहते थे। खा प्रश्न। वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था। उत्तर। वक्ता को 10 रुपये मासिक मिलता था। उसे जो वेतन मिलता था वो बहुत ही कम था। अपना पूरा वेतन घर पर भेजने पर भी उसके परिवार वालों का गुजारा नहीं होता था। गा प्रश्न रिपीटेड। खा प्रश्न। वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। उत्तर। वक्ता की परेशानी को रमज़ान ने हल किया। रमज़ान ने उसे कुछ रुपए देकर उसकी परेशानी को हल किया। इससे अब उसके चरित्र के बारे में पता चलता है कि वह एक ईमानदार, निस्वार्थ और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति है। थर्ड पार्ट का प्रश्न। वक्ता और श्रोता कौन कौन है, उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्रस्तुत वाक्य में वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं और श्रोता एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। उनके कथन से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए इंजीनियर बाबू जगत सिंह को रिश्वत दे रहा है। खा प्रश्न। रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा। रसीला उनकी बातचीत को सुनकर समझ गया कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह एक बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं। वह सोचने लगा, ये रुपए कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। गा प्रश्न। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कथन से वक्ता का क्या संकेत है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कथन से वक्ता का संकेत ये था कि इतने कम रुपए देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। वक्ता ने यह भी संकेत किया कि काम को पूरा करने के लिए ये रकम बहुत कम है। घा प्रश्न। उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है, इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचारी की ओर संकेत किया गया है। इस बुराई का समाज पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस बुराई से ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं और रिश्वतखोरी समाज में व्याप्त हो रही है। फोर्थ पार्ट का प्रश्न। वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति में वक्ता रमज़ान और श्रोता रसीला है। रमज़ान एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। उसकी मासिक आय 10 रुपये है। वह एक गरीब और निर्धन व्यक्ति है। खा प्रश्न। बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। बस इतनी सी बात, पंक्ति से ये
स्पष्ट होता है कि उच्च पद पर आसीन होते हुए भी उसका दुरुपयोग रिश्वत लेकर करते हैं। कहानी के अनुसार रसीला जगत सिंह द्वारा 500 रुपये रिश्वत के रूप में लेते हुए देख लेता है और रमज़ान को बताता है। इस पर रमज़ान कहता है, मेरे मालिक तो 1000 रुपये रोज़ाना लेते हैं। गा प्रश्न, शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग किया गया है? उत्तर, शेख साहब का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के लिए किया गया है। उनके शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए किया गया है। पंक्ति द्वारा स्पष्ट होता है कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह तो 500 रुपये रिश्वत ले रहे थे, पर न्यायाधीश शेख सलीमुद्दीन रोज़ाना 1000 रुपये ले रहे। खा प्रश्न, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी व्यवस्था के संबंध में क्या क्या कहा? वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी व्यवस्था के संबंध में कहा कि क्या इन लोगों को इनके गुनाहों का फल मिलेगा भी या नहीं, ये भगवान जाने, परंतु ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते और हमारे जैसे लोग दिन भर परिश्रम करने के बाद भी कुछ भी हाथ में नहीं आता। 5th पार्ट का प्रश्न, उपर्युक्त कथन किसने किससे कब और क्यों कहा है? उपर्युक्त कथन रमज़ान ने रसीला से कहा है। रमज़ान ने ये तब कहा जब रसीला ने उसे बताया कि आज इंजीनियर बाबू जगत सिंह को किसी से रिश्वत लेते उसने सुना है। उसने इस कथन का प्रयोग समाज में फैली रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी से होने वाले दुष्प्रभाव को दर्शाने के लिए किया है। ख प्रश्न, वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है? वह गुनाह किसने किया था और कैसे? वक्ता का संकेत रिश्वतखोरी की ओर है। ये गुनाह इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने किसी व्यक्ति से रिश्वत लेकर और उसका काम करके किया है। का प्रश्न, ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर क्या व्यंग कर रहा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज में व्याप्त बुराई रिश्वतखोरी पर व्यंग कर रहे हैं। उन्होंने रिश्वतखोरी को समाज की सबसे बड़ी समस्या बताई है। उन्होंने बताया कि किस तरह एक व्यक्ति रिश्वत देकर अपना काम करवा लेता है और वहीं दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति जो कुछ पैसों की चोरी करने पर 6 महीने की सज़ा काट रहा है। गा प्रश्न, वक्ता की क्या बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आया और क्यों? रमज़ान की ये बात सुनकर रसीला के मन में विचार आए कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। उसने ऐसा इसलिए सोचा कि जब बड़े पद पर आसीन लोग रिश्वत में बड़ी बड़ी रकम लेते हैं तो मैं एक आने की चोरी क्यों नहीं कर सकता। 6th पार्ट का प्रश्न, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ? उनका परिचय दीजिए। उत्तर, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में मुकदमा पेश हुआ। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे। वे एक ऊंचे पद पर आसीन थे। वे एक न्यायप्रिय आदमी थे। वे एक बहुत बड़े रिश्वतखोर भी थे, लेकिन वे दूसरों के सामने बहुत ईमानदार बनते थे। खा प्रश्न, रसीला का क्या अपराध था? उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है? उत्तर, रसीला का अपराध ये था कि उसने 8 आने की चोरी की थी। उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे उसके चरित्र के निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं: ईमानदारी, स्वाभिमानी आदि। गा प्रश्न, रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर, रसीला चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह एक अपराध पहले ही कर चुका था और वह झूठ बोलकर दूसरा अपराध नहीं करना चाहता था। घा प्रश्न, रसीला को कितनी सज़ा हुई? न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, रसीला को 6 महीने की सज़ा हुई। कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। रिश्वतखोरी के कारण न्याय व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। 7th पार्ट का प्रश्न, रमज़ान कौन था? उसका परिचय दीजिए। रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार तथा रसीला का घनिष्ठ मित्र भी था। रमज़ान बहुत ही दयालु, ईमानदार एवं हमेशा लोगों की मदद करता था। रमज़ान और रसीला में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। खा प्रश्न, फैसला किसने सुनाया था? उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने फैसला सुनाया था। शेख साहब एक न्यायप्रिय आदमी थे। शेख सलीमुद्दीन एक बहुत बड़े रिश्वतखोर भी थे। वे लोगों से उनका काम पूरा करवाने के लिए उनसे रिश्वत लेते थे। उनका चरित्र इंजीनियर बाबू जगत सिंह से बहुत मिलता था। गा प्रश्न, फैसला सुनकर रमज़ान क्या सोचने लगा? उत्तर, फैसला सुनकर रमज़ान सोचने लगा कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया,
असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। घ प्रश्न, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक के क्या संदेश दिया है? उत्तर, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने हमारे देश की कमज़ोर न्याय व्यवस्था की ओर संकेत किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि की ओर भी संकेत किया है। धन्यवाद। साहित्य सागर के अलावा आप एकांकी संचय के प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाएं। धन्यवाद।